आज की कहानी का शीर्षक है बारिश। और इस कहानी का जो एटमॉस्फेयर है वो मैंने कोलकाता के डीएलएफ बिल्डिंग जो कि न्यू टाउन में स्थित है उसके आसपास को सोचते हुए किया है, जहां बिल्डिंग के बाहर खाने के लिए आपको दुकानें दिखती है जो कि बैम्बूज़ का बना होता है, जिसका छत प्लास्टिक और तिरपाल से ढका होता है और आसपास से खुला रहता है। अगर आपने कोलकाता में कभी विज़िट किया है तो आपको पता होगा किस तरह खाने की दुकान की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो बस कहानी के साथ चलते जाइए, अपने इमेजिनेशन को उड़ने दीजिए। तो कहानी का शीर्षक है बारिश। अचानक तेज़ बारिश होने लगी। मैं छाता भी नहीं लाया था, तो बारिश से बचने के लिए मैं जल्दी से रोड साइड खाने की दुकान की तरफ भागा। दुकान काफ़ी बड़ी नहीं थी और मेरे जैसे ही काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे बारिश से बचने के लिए, लेकिन कोई भी सही ढंग से बारिश से बच नहीं पा रहा था। एक तो काफ़ी तेज़ होने लगी थी बारिश, हवाएं भी चल रही थी और जो दुकान था वो भी केवल बैम्बू का था जो कि प्लास्टिक और तिरपाल से ढका हुआ था और साइड से खुला हुआ था। तो ऐसे में जो साइड में खड़े थे जैसे कि मैं, उनको बारिश भिगा रहा था। वहाँ से मेन रोड ज़्यादा दूर नहीं था। बस का जो रोड जो मेरी जगह की तरफ जाता था वो दूसरी तरफ था और बारिश में वहाँ तक जाना अभी संभव नहीं था। मेरा नाम समर है। मैं कोलकाता में दरअसल काम के सिलसिले से आया था। कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ लाइनअप की थी, तो लगभग 4-7 दिनों के लिए मैं कोलकाता में ही ठहरने वाला था। पर उसी वक्त मैं और मेरी नज़र भी ठहर गई। थोड़ी देर पहले तक मैं जो बारिश के एक बूंद से भी बचने की कोशिश कर रहा था, अब अचानक मन कर रहा था कि इस बारिश में भीग जाऊं। इंटरव्यू देने के लिए जो मैंने तैयारी की थी उस हिसाब से मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था, इसीलिए जल्दी से जल्दी होटल रूम में जाके रेस्ट करना चाहता था, इंटरव्यू को भुला देना चाहता था। पर उस घड़ी में मैं चाह रहा था कि ये पल रुक जाए। जो मेरी आँखों को दिख रहा है बस उसी को देखता जाऊं। जो बेचैनी खुशी मेरे दिल में उमड़ रही है वो एहसास ज़िंदगी भर के लिए दिल में ठहर जाए। मुझे पता भी नहीं चला, पर मेरे चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कान के साथ मैं अपने अस्तित्व में लौटा और सोचने लगा, पहली नज़र में प्यार, ऐसा सच में होता है क्या? अपने सहेली संग मोती जैसे दांतों के साथ खुल के हंस रही थी वो। लग रहा था मानो बारिश हुई वो हंसी देखने के लिए रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चेहरा गोल सा और उसका गोरा रंग ऐसा लग रहा था जैसे उसका सलवार जो कि सादा था उसमें सुकून उसी के चेहरे के रंग से उतरता जा रहा है। हल्के हल्के भीगे बाल, हाय क्या कमाल। और चेहरे से टपकते कुछ बूंद अभी उस मुकाम पे थे जहां मैं अपने ज़िंदगी भी उससे बदलने के लिए तैयार था, उस मुकाम में होने के लिए। उसका हंसता खुशहाल चेहरा देख के पता नहीं मेरे चेहरे में भी बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी। पर उसी पल मैंने अपनी नज़र उससे हटाई, क्योंकि मुझे ध्यान आया मैं काफ़ी समय से उसकी तरफ देख रहा था, उसे निहार रहा था। अब मुझे कर्मचारियों के माहौल में खुद को छिछोरा तो उपस्थित बिल्कुल नहीं करना था, पर मुझे उसकी तरफ देखना भी था। हमारे बीच की दूरी लगभग 10-12 मीटर की रही होगी। दूर से ताकते रहना ठीक नहीं था और आसान भी नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा उसकी ओर बढ़ा। तभी एक लड़का कहता है, कोथाय जाच्छिस, मतलब बंगाली में कहाँ जा रहा है। मैं उसकी भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से वो जिस तरह से हाथ हिला रहा था उस हिसाब से मैंने जवाब दिया। वो यहाँ थोड़ा भीग रहा था मैं, इसीलिए बीच में जा रहा हूँ। भीग सभी रहे हैं, एक जगह खड़े रहो, उसने कहा। ऐसे हालात में जहाँ तेज़ बारिश हो रही है, लोग भी काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे, मैं और परेशानी नहीं चाहता था, इसीलिए वहीं पे खड़ा हो गया। ज़्यादा तो नहीं, पर बस 4-5 मीटर थोड़ा और करीब तो आ ही गया था उसके। और मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि उसके साथ कोई लड़का नहीं था। नहीं तो आपको पता ही है, जब लड़कियों के ग्रुप में एक लड़का होता है तो वो हमेशा प्रोटेक्टिव मोड में ही रहता है। और ऐसे में अगर मेरे जैसे आशिक का पता चलता तो न जाने क्या क्या हो सकता था मेरे साथ।
अब वहाँ से आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, पर सोच रहा था कि उससे कैसे बात कर सकता हूँ। तभी मेरी नज़र उसके कंपनी आईडी पर पड़ी। कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन कंपनी आईडी के पीछे ब्लू बैकग्राउंड में लोगो बना हुआ था, सफ़ेद रंग से कुछ ए की तरह, और कंपनी आईडी के स्ट्राइप पट्टी में भी लाइट ब्लू था, जिसमें सफ़ेद रंग से ही कंपनी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी अभी तक उससे बात हुई भी नहीं थी और मैं सोचने लगा था कि क्या बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी, मज़ा ही आ जाएगा अगर मुझे यहाँ पे ऑफ़िस में काम मिल जाए। अब ऑफ़िस से तो मुझे कुछ काम नहीं था, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ इंटरव्यू दे के आया था, लेकिन मुझे अपना पहला काम तो मिल ही गया था, उसके बारे में पता करने का। मैं उसके तरफ ही देखे जा रहा था कि तभी सहेली की नज़र मुझ पे पड़ी। मैंने जल्दी से सर नीचे किया और थोड़ा घबराहट में यहाँ वहाँ देखने लगा। सहेली ने धीरे से कानों में उससे कुछ कहा, और फिर शायद इस हिसाब से तो मैं नहीं चाह रहा था जो होने वाला था, लेकिन पहली बार उसकी और मेरी नज़र टकराई। यारों, मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं किस अवस्था में था। मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन खुशी भी थी। खुशी इतनी थी कि सातवें आसमान पे मैं उड़ रहा था, और घबराहट थी कि अब वो खुशफुसाने लगे थे और मैं कोलकाता के पहले ही दिन में मार तो नहीं खाना चाहता था। अब मैं खुश भी था, घबराया भी हुआ था, उसको देख भी रहा था, उससे नज़रें चुरा भी रहा था। ये क्या हो रहा था मेरे साथ कि तभी दोनों फिर से बात करने लगे और फिर से पहले की तरह ही हंसने लगे। अब मुझे राहत मिली कि कम से कम वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, और इसी के साथ मैं फिर से सोचने लगा कि उससे किस तरह से बात कर सकता हूँ। और अब थोड़ी देर पहले जो घटना घटी, उसके बाद मैं उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा था, बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक हलचल होने लगी। बारिश हल्की हो चुकी थी और लोग अपने ऑफिस की तरफ जाने लगे थे, और मेरी नज़र भी अब घबराते हुए उसे ढूंढ रही थी। और एक बार फिर से जब वो नज़र आई तो जिस तरह से पहले खूबसूरत और बड़ी हंसी के साथ वो नज़र आई थी, वैसे ही दिखी। बस इस बार अब उसके और मेरे बीच की दूरी बढ़ चुकी थी। वो ऑफिस जा रही थी। बिल्डिंग के गेट में घुसने से पहले वो एक बार मुड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं सपना देख रहा था, खुश था, या फिर पागल हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो किसी को ढूंढ रही थी। वो क्या मुझे ही ढूंढ रही थी, या फिर ये मेरी खुशफहमी थी? पर अब वो जा चुकी थी, और उस वक्त मैं सोचने के अलावा कर ही क्या सकता था। और जब मैंने पूरी घटना के बारे में सोचा तो मेरे चेहरे पे वो मुस्कान ठहर ही गई। मैंने सोचा कि यार, इंटरव्यू इतना बुरा भी नहीं गया था, क्रैक हो ही सकता है। अगर यहाँ पे नौकरी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसी सच्चे मन के साथ मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे दिला दे ये जॉब। और कहते हैं ना, जो सच्चे मन से मांगी दुआ होती है वो कबूल हो ही जाती है। मुझे जॉब मिल गई, पर वो फिर कभी नहीं मिली।